एक पिता का अपने बेटी के लिए संघर्ष। एक बार किसी स्कूल में एक शिक्षक अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे थे। एक पति पत्नी अपना सालगिरह मनाने के लिए शिप पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब मौसम और तेज तूफान के कारण शिप डूबने लगा। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी वहीं डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यही विराम देते हुए शिक्षक ने अपने बच्चों से पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? सभी बच्चों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी शिक्षक की नज़र शांत बैठे राहुल पर पड़ी। शिक्षक ने राहुल से जाकर यह सवाल पूछा। राहुल बोला, मुझे लगता है वह बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले भी सुनी है? राहुल नाम में सिर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने आखिरी शब्द मेरे पिता से यही कही थी। शिक्षक ने राहुल को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, जहाज़ पानी में डूब गया और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई साल बीतने के बाद उनकी भी मौत हो गई। एक दिन उनकी बेटी, जो माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानती थी, कमरे की सफाई करते वक्त उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, जब उनके माँ बाप उस जहाज़ पर गए थे, उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी माँ का कैंसर का ये अंतिम पड़ाव है, इसलिए वह दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। इसलिए दोनों अकेले ही शिप पर गए थे। जब जहाज़ में वह मनहूस समय आया था, तब उनके पिता ने अकेले बची लाइफ बोट में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था, वह भी अपनी पत्नी के साथ उस डूबती शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम माननी पड़ी और अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। शिक्षक ने यह कहानी यही ख़त्म की और फिर पूरा क्लासरूम शांति में डूब गया। यह शांति देख शिक्षक को समझ आ गया कि वह इस कहानी के जरिए जो सीख अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, वह पहुंच चुकी है। इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी विकट हो जाती है कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का विचार जाने फैसला करना सही नहीं होता। कभी कभी हम अपनों से नाराज़ हो जाते हैं और वह नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। उनकी हर बात से नफरत होने लगती है। ऐसे में हमें उन्हें माफ़ कर उनकी बुराइयों को सुधारना चाहिए। वे कभी बुरे नहीं होते। हाँ, उनकी आदतें या कुछ कर्म बुरे हो सकते हैं। हमें वही सुधारने की ज़रूरत है। जब तक वे हमारे पास हैं, उनकी परवाह कीजिए। उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा कल क्या है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।